और इसलिए मैंने कहा संसद का एक सत्र, संभवतः शीतकालीन सत्र में भाषा की गरिमा क्या होनी चाहिए उस पर भी होनी चाहिए। राहुल जी ने जो कहा वो एक संदर्भ में कहा, बाद में संदीप दीक्षित जी ने उसको जो एक नया संदर्भ दिया उचित नहीं है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड इस देश में कभी नहीं बोला गया था, जर्सी गाय, और आज भी इस तरह के बयान के पक्ष में नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस प्रकार से विदेश नीति के ऊपर जो सवाल उठाया, हालांकि इसके बाद जो संदीप दीक्षित हैं, जिस तरीके से उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, उस भाषा को लेकर पूरे देश में जो है वो बयानबाजी हो रही है कि इस तरीके की भाषा जो है उन्होंने इस्तेमाल की और राहुल गांधी ने जो गले लगाया, तो इस पूरे विवाद पर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। अब ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी सवाल उठाया, लफवा तक बताया राहुल गांधी को। राज्यसभा के सांसद मनोज झा दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और उनसे भी यह सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि सदन में जिस तरीके की मर्यादा होनी चाहिए और अब वह मर्यादा टूटती जा रही है। सदन के जो नेता हैं वो कहते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, इन तमाम चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि संसद के शीतकालीन सत्र में संसदीय भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है। हालांकि हमारी पार्टी इस पक्ष में नहीं, यानी कि राहुल गांधी ने जो बातें कही या फिर जो संदीप दीक्षित ने जो बातें कही, उस पूरे मामले पर जो है मनोज झा ने अपनी बातों को स्पष्ट किया है। क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। तेजस्वी यादव 19 तारीख को मार्च निकालने वाले हैं। आरजेडी का झंडा नहीं बल्कि तिरंगा लेकर। अगस्त का महीना है, सरकार भी तिरंगा का सम्मान करे या ना करे, तिरंगे की कहानी बनाती है। हम तो दिल में तिरंगा रखने वाले लोग हैं। ये तिरंगा मार्च होगा बर्बरता के खिलाफ। लोकतंत्र में बार्बरिज्म की कोई जगह नहीं है। उस संदर्भ में माननीय जो हमारे लोक भवन में गवर्नर साहब हैं, उन तक हम पहुंचेंगे मार्च की शक्ल में। संजय झा है जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष, विदेश नीति पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए तो उन्होंने कहा नहीं, आप पूरी चीज को, दो चीज को मिलाइए मत। राहुल जी ने जो कहा वो एक संदर्भ में कहा, बाद में संदीप दीक्षित जी ने उसको जो एक नया संदर्भ दिया उचित नहीं है। और हम तो हमेशा से, हमारी पार्टी, मैं स्वयं इस पर लिख बोल चुका हूँ कि लोकतंत्र में भाषा शालीन हो। हमने तब भी कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड इस देश में कभी नहीं बोला गया था, जर्सी गाय, और आज भी इस तरह के बयान के पक्ष में नहीं है। चाहे वो कोई हेड ऑफ द स्टेट, विमेन हेड ऑफ द स्टेट के बारे में हो या किसी के बारे में। और इसलिए मैंने कहा संसद का एक सत्र, संभवतः शीतकालीन सत्र में भाषा की गरिमा क्या होनी चाहिए उस पर भी होनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को 10,000 नौकरी देने की बात कही है, क्या इसका मैं क्या विरोध करूं? मैं समझता हूं कि ये संदर्भ है कि अगर उनके रसूख है, उनकी पहुंच है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बांकीपुर के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन नौकरी और रोजगार एक संरचनात्मक चीज है। जब नौकरी की हम बात करते हैं तो सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि संगठित या गैर संगठित क्षेत्र में नियामक ये हो कि सामाजिक सुरक्षा के साथ नौकरी, जिसकी कोशिश अल्पकाल में तेजस्वी जी ने की थी। लेकिन सर, बिहार में शराबबंदी के खिलाफ सवाल खड़े कह रहे कि इसमें भी कमीशन लेंगे प्रशांत किशोर। अब उनके सवाल उनसे हैं और आप हमको खामखा इसमें ला रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के खिलाफ सर्वे हुआ है और उसमें ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के साथ नहीं, इसको शराबबंदी के खिलाफ सर्वे मत कहिए। मैंने उस सर्वे, शराबबंदी के संदर्भ में एक सर्वे हुआ है जिसमें ये निकल के आया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कोई सार्थक सकारात्मक कमी नहीं आई है। तो इन कमियों को दूर किया जाए, ना कि अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। लीगल नोटिस भेजेंगे जिन्होंने सर्वे करवाया। हाँ, एग्जैक्टली। मैं कह सर्वे किसने किया?
ये तय होना चाहिए ना। अगर सरकार ने नहीं करवाया तो ये चिंता का विचार विषय होना चाहिए सर, शराबबंदी का विचार होना चाहिए शराबबंदी नहीं। का। मैंने आपको एक बात में कह दी, डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। भरत तिवारी के परिवार को सर एक सरकारी नौकरी और गवर्नमेंट जॉब देने की सबसे पहले हम चाहेंगे कि उस न्यायिक जांच का पूरा खाका लोगों के सामने आए। ये स्टैंड अलोन ना हो कि भरत तिवारी के क्रम में एनकाउंटर जिनके भी घरों पे आपने किया है, एनकाउंटर हमेशा सच का होता है। और मैं तमाम उन लोगों से आग्रह करूंगा, एनकाउंटर के पक्ष में जब आप ताली बजाते हैं तो यानी कि सच को दबाने की कोशिश में ताली बजाते मैं ये पूरी की पूरी सरकार का फूट ढूंढना पड़ेगा, कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक।